दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर लाइव हाजिर हूँ और लाइव हाजिर हूँ आज एक बहुत यमी से व्यंजन के साथ। दरअसल यदि आप काशीपुर और जसपुर क्षेत्र में रहते हैं तो आपने एक व्यंजन को बहुत लाइक किया होगा और वो है, जगह जगह ठेले देखे होंगे, जगह जगह आपने देखा होगा कि एक स्वाद सा एक कढ़ाई में भूनते हुए लोग नज़र आएंगे। ये है कचरी। जी हाँ, सिंगाड़े की कचरी। और ये एक ऐसी कचरी है कि जिसको यदि आपने नहीं खाया तो समझ लीजिए आप काशीपुर और जसपुर में कुछ नहीं किया। बेसिकली सिंगाड़े की कचरी है और भुनी जाती है कढ़ाई में, और जब ये परोसी जाती है तो जो भी इसका स्वाद लेता है वो मुंह से निकाल बैठता है। वाह, मज़ा आ गया। दोस्तों आज इसी कचरी के बारे में जानेंगे कि ये कचरी कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो आपको बताएंगी कि कचरी आखिर कब शुरू हुई थी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम मुन्नू है। मुन्नू कचरी वालों के नाम से फेमस है और सन 78 में आपने पहली बार जसपुर के अंदर इस कचरी का ठेला लगाया और आज कचरी की ये स्थिति है कि जगह जगह आज उन्हीं मुन्नू जी से आपको मिलाते हैं। शुरू हुई थी और किस तरह शुरू हुई थी, इसका पुराना दौर क्या है, कुछ बताइए। पुराना दौर तो इसका बिना भुनी का था। बगैर भुनी का कभी खाने से पत्ते में हमें पत्ते रखते हैं। उसके बाद मतलब जो है ये भूनने का जो हिसाब चला है वो हमारा ही है जो है। ये लगभग कितने साल पुरानी होगी? ये 35 साल पुरानी हमारे पास चल रही है। मतलब सन 78 के आसपास आपने शुरू किया था। तो ये जसपुर में ही पहले लगती थी? ये पहले जसपुर में पहला ठेला आपने कहाँ लगाया था? ये पुरानी सब्जी मंडी में। उस समय लोग खाते थे इसे? आगे तो लाइन से बिकती है, लाइन से बिक्री शुरू हुई। लाइन से बिक्री शुरू होने शुरू करी हमने तो लाइन से बिकती थी। तब कितने रुपए में बेचते थे पत्ता? उस टाइम तो बहुत महंगा था, मतलब जो है 200 रुपये किलो। ये तो अब है 200 रुपये किलो। पहले कितना था? पहले उस समय कितना था? पहले 50-60 रुपये, कम से कम 70-80 रुपये था। 70-80 रुपये किलो से शुरुआत हुई थी। 100 रुपये, फिर 100 रुपये, धीरे धीरे बढ़ती हाँ। गई। जिस समय आपने ठेला लगाया उस समय, उसके बाद कितने ठेले लगने शुरू हुए जसपुर में? इस टाइम तो करीब 2-3 ठेले लगे। वो भी हमारी जगह जगह लगाए बाद में, पहले समय पहले हमारा ही है। अच्छा हाँ, वो भी हमारी जगह जगह लगाए बाद में। ये कचरी को किस तरह से बनाते हैं आप? कचरी में टाइम लगता है सर। अगर ये कचरी हम अगर मान लो जैसे ब्याह शादियों में उड़द पकता है, जैसे ब्याह शादियों में उड़द पकता है, इसी तरह से मतलब जो है कचरी पकाई जाती है। अच्छा, ये अगर मान लो सुबह को हमने 6 बजे रखनी है तो इसको हमें 1 बजे तारेंगे कम से कम। जैसे ब्याह शादियों में उड़द रात को चढ़ा के 12-1 बजे 2 बजे तो दोबारा खाना होता है, तो वो जो है दोपहर में ही मतलब जो है तैयार हो जाएंगे। वो इस तरह से कचरी तैयार होती है। जितना उड़द पकेगा उतना मजा देगा, जितनी कचरी पकेगी उतना मजा देगी। इसके बनाने की कारीगरी है। तो पिछले 40 साल से लगभग आप ये कचरी बना रहे हैं? 35 साल से। किस किस को खिला दी, किस किस को खिला दी, मतलब शौकीन? से कोई आदमी ऐसा बचा नहीं जो मुन्नू कचरी वाली कचरी नहीं खाई। काशीपुर, रामनगर, दिल्ली, बरेली तक मेरा नाम है। मतलब जो है दिल्ली तक मेरा नाम है। पीलीभीत, लखनऊ, सीतापुर, ये अभी जहाँ की महंगाई वहाँ पे थोड़ी नहीं मतलब पार्टियों में भी। यहाँ बता दूँ, सबसे पहले जब कचरी बनाई जाती है तो सरसों का तेल डाला जाता है या रिफाइंड डाला जाता है या मक्खन डाला जाता है। उसके उपरांत नींबू, ये नींबू का रस है जो इस तेल में आग मारने के भी काम आता है और तेल साफ़ हो जाता है। इसके बाद ये नमक डाला जा रहा है। और अब ये इन्होंने भुनी मिर्चें डाल दी, अदरक लगा दिया, जीरा डाल दिया,
और अब इसे भूना जा रहा है। इसके बाद हरी मिर्च का तड़का जिसका स्वाद लाजवाब कर देता है। प्याज लगाई, और फिर कड़छी शुरू हो गई। थोड़ी सी आंच को तेज कर दिया गया था ताकि जल्दी भुन जाए। अब जैसे जैसे मसाले भुन रहे हैं अब आई बारी इसमें स्वाद देने के लिए टमाटर लाल की। और देखिए टमाटर लाल कट रहा है और ये गया सीधे कढ़ाई में। सही मायने में बताऊं तो कचरी जब बननी स्टार्ट होती है तभी से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि कितनी देर में जल्दी से कचरी का दोना हाथ में आए और उसको फिर खाकर यमी यमी कचरी। ये देखिए टमाटर डाला गया। कुछ लोग टमाटर के शौकीन ज़्यादा होते हैं तो कम बढ़ती अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये हो गए मसालों को भूनने की तैयारी शुरू। ये डाल दिया आपने धनिया, गरम मसाला, लगभग मसाले के आगे हींग आ गई। और ये हरी मिर्च का पेस्ट आ गया। बाप रे, और अब मसाले अगर मैं देखूं तो खुशबू बहुत प्यारी प्यारी आ रही है। जैसे जैसे मसाले भुनते जा रहे हैं उसकी खुशबू अलग से आ रही है। डाल दिया, नमक डाल दिया भैया। और अब मैं यहाँ बता दूँ इस समय मैं मौजूद हूँ इस कचरी को ईजाद करने वाले, यानी कि ये जो कचरी आज आप जसपुर और काशीपुर क्षेत्र में खाते हैं, इस कचरी को जो ईजाद किया था, जिन्होंने पहली बार भुना था, मुन्नू लाल जी जो जसपुर के हैं, मुन्नू कचरी वाले। सन 1978 में आपने पहली बार जसपुर में ठेला लगाया था और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि आज ये कचरी क्या रूप ले चुकी है। और अब ये गई इसमें कचरी सिंगाड़े की। यदि आप जसपुर और काशीपुर क्षेत्र में आएंगे तो आपको ये बेहतरीन स्वाद, मैं कहता हूँ कभी छोड़िएगा मत। और ये भुननी शुरू हुई कचरी। नींबू लगाया था, नींबू। कचरी को लगातार भुना जाता है और इसका एक अलग ही स्टाइल होता है। एक्चुअली जो चमचे को घुमाई और रंगाई जाती है वो हाथ से पकड़कर और दबाते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये इस तरीके से बहुत हैवी हाथों से हाथ, अगर आप कचरी भूनना नहीं जानते तो मुझे लगता है कि जब तक आप भूनना सीखेंगे हाथों में दर्द कर बैठेंगे। लेकिन हमारे चचा जो हैं, देखिए किस स्टाइल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये मुन्नू चचा ने डाला नींबू। हाँ हाँ, यमी कचरी बन रही है। और अब बारी आई मक्खन की, क्योंकि कहते हैं ना बिना कचरी मक्खन मज़ा ही नहीं आता। अब ये अमूल कंपनी का मक्खन चल रहा है। कचरी को तब तक भूनते हैं जब तक कचरी की साइड लगना ना शुरू हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ कचरी पकड़नी शुरू कर दी है कढ़ाई ने। अब इसकी जो असली चीज़ है वो भुनाई है इसकी। बेसिकली ये जितना ज़्यादा भुनाई जाएगी उतना इसका स्वाद बढ़ेगा।
और अब ये जब ये इतना सारा मक्खन पड़ गया तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका स्वाद कितना बढ़ गया होगा। और ये हो गई कचरी तैयार। क्या बात है। इस कचरी की शुरुआत जैसा कि बता रहे हैं मनु लाल जी की सन 78 में इन्होंने भूननी शुरू करी थी पहली बार इसी तरह। और शुरुआत के दौर में किस तरह की ये कचरी रही सारी जानकारी लेंगे। लोगों ने कब इसे खाना पसंद किया, धनिया भी लग गया, क्या बात है। और अब आप परोसिए इस यमी यमी कचरी को और जो भी खाएगा एक बार। ये बेसिकली जाड़ों का व्यंजन है लेकिन अब ये 12 महीने पूरा मिलता है। तो देखा, जरा चेक करेंगे ये चेक करेंगे साहब। और ये हमारे भाई साहब अब चेक करके बताएंगे। मज़ा आ गया। तो आज ये कचरी जो जसपुर से ईजाद हुई थी पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। देश विदेश से भी लोग आज इस कचरी को जब यहाँ आते हैं तो अपने साथ लेकर जाते हैं। और ये स्वाद एक जसपुर जैसे छोटे शहर से, एक छोटे से कस्बे से निकलकर आज पूरी दुनिया में छा चुका है। यदि आपने वाकई कचरी का स्वाद ले लिया तो मैं आपसे अवश्य कहूँगा कि इसका स्वाद अवश्य लीजिए और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन